सीबीआई रेड के बाद लालू यादव की सफाई, कहा सीबीआई की कार्रवाई बीजेपी की साजिश, आरजेडी और मुझे खत्म करने की कोशिश। लालू यादव के 12 ठिकानों पर सीबीआई का छापा, रेल मंत्री रहते धांधली का लगा आरोप, पत्नी और बेटे पर भी केस दर्ज। लालू आवास पर सीबीआई की कार्रवाई खत्म, राबड़ी, तेजस्वी और तेज प्रताप से हुई पूछताछ, सीबीआई ने कई कागजात भी किए जब्त, करीब 10 घंटे चली कार्रवाई। सीबीआई कार्रवाई के बाद मीडिया पर फूटा आरजेडी कार्यकर्ताओं का गुस्सा, मीडिया से आरजेडी कार्यकर्ताओं ने की मारपीट, पुलिस बनी रही मूक दर्शक। लालू के ठिकानों पर छापेमारी के बाद बिहार में सियासत गर्म, आरजेडी ने बताया बदले की कार्रवाई, तो वहीं बीजेपी ने कहा मिल रहा है करनी का फल। लालू पर परेशानी का डबल अटैक, सीबीआई कोर्ट में पेश हुए लालू, चारा घोटाले में देवघर और डोडा कोषागार से अवैध निकासी का है मामला। छापेमारी के बाद सीबीआई ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया कैसे लालू ने टेंडर के बदले ली जमीन, लालू के अलावा राबड़ी, तेजस्वी पर भी एफआईआर दर्ज। सीबीआई की छापेमारी पर लालू यादव का मोदी और अमित शाह पर हमला, कहा 2019 की तैयारी में बीजेपी करवा रही है छापेमारी, होटल को लीज पर देने का फैसला एनडीए सरकार का। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा कोर्ट में हुए पेश, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में है आरोपी, मामले में अन्य आरोपियों की भी पेशी। जमशेदपुर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रघुवर दास की पूजा, अपनी मां को याद कर भावुक हुए सीएम, जनता को 2 लाख के बीमा की सौगात। और माही ने मनाया जन्मदिन, 36 के हुए महेंद्र सिंह धोनी, रांची में धोनी के घर के बाहर लगा क्रिकेट प्रेमियों का जमावड़ा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर और मैं हूं रजनी। रांची से पटना लौटने के बाद लालू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान लालू ने सीबीआई के शिकंजे पर बोलते हुए कहा कि रांची और पुरी के होटल में लीज देने की प्रक्रिया वाजपेयी के एनडीए शासन के दौरान से ही चल रही थी। होटल को लीज पर देने का काम ओपन टेंडर के जरिए किया गया है, ऐसे में धांधली कहां हुई, ये सबसे बड़ी साजिश है। आगे लालू ने तल्ख लहजे पर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। एनडीए सरकार ने यह निर्णय ले चुका था हैंड ओवर कर देने का एनडीए गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी जब माननीय प्रधानमंत्री थे। इसी निर्णय के तहत शांत रहो, इसी निर्णय के तहत 2006 में टेंडर किया गया। 2006 में 1,15,00,000 के लिए डेवलप करने हेतु दिया गया 1,15,00,000। यह टेंडर ओपन बोली के आधार पर हुआ है। जो अधिक बोली लगाया था ये ओपन टेंडर से किया है सीटीसी ने। जो अधिक बोली लगाया उसको ये प्राप्त हुआ है। अगर कोई उसमें गड़बड़ी किया होगा कि ओपन को आगे बिल्डर को न देगा दूसरे को देगा, तो इसे बिल्कुल अपराध है, फंसेगा वो लोग जो इस तरह से किया हो। लालू यादव की ग्रह वाकई इधर उधर है। आरजेडी के स्थापना दिवस पर लालू ने कहा था कि उनके ग्रह नक्षत्र इन दिनों इधर उधर चल रहे हैं। लालू के आवास पर सीबीआई की छापेमारी के बाद लालू अमित शाह और मोदी पर भड़क गए, वहीं तेजस्वी को मीडिया पर गुस्सा आ गया। देखिए रिपोर्ट। कि मेरा ग्रह इधर उधर होते रहता है। वाकई लालू यादव के ग्रह इधर उधर हो रहे हैं। लालू ही नहीं, पूरे परिवार पर लगता है राहु, केतु और शनि ने धावा बोल दिया है। पटना सहित लालू यादव के देश भर के 12 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की।
सीबीआई ने 2006 में रेलवे के होटल्स निजी कंपनी को देने के मामले में माना है कि रेल मंत्री रहते लालू ने गड़बड़ी की थी। लालू आवास पर छापेमारी में सीबीआई को अहम दस्तावेज भी हाथ लगे, लैपटॉप भी जब्त किया गया। राबड़ी और तेजस्वी से 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई। राबड़ी आवास के बाहर समर्थकों और मीडिया का मजमा लगा। लालू ने इस कार्रवाई के लिए बीजेपी को न केवल जिम्मेदार बताया बल्कि सियासी धमकी तक दे डाली। मैं चाहता हूं कि भाजपा की गिदड़ भड़की से, बंदर घुड़की से हम टूटने वाले नहीं हैं। इनको तोड़ के हम रखेंगे, भाजपा को नाबूद करके ही हम रहेंगे देश में, चाहे जितना समय लगे। हालांकि सीएम नीतीश कुमार राजधानी में नहीं थे, लेकिन छापेमारी को देखते हुए आनन फानन में जेडीयू प्रवक्ताओं की आपात बैठक बुलाई गई। उधर आरजेडी नेताओं ने इस कार्रवाई के लिए सीधे केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। निश्चित रूप से हम राष्ट्रीय स्तर पर भी महागठबंधन का बनाने का काम करेंगे। बिहार के तट पर गठबंधन बनाने का काम करेंगे और दिल्ली से भी जो जन विरोधी सरकार है, किसान मजदूर गरीब विरोधी सरकार है, पिछड़ा दलित अकलियत सरकार है, जो देश तोड़क है, समाज तोड़क है, उस सरकार को सत्ता से हटाने का काम करेंगे। और दिल्ली में भी लालू प्रसाद यादव जी हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेता, गरीबों सुना जाए गरीबों शोषितों के मसीहा, जब उन्होंने घोषणा किया कि देश बचाओ, या एक मिनट सुन लीजिए। लालू प्रसाद यादव जी न सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बल्कि करोड़ों गरीबों शोषितों पीड़ितों के वो नेता हैं। और जब उन्होंने यह ऐलान किया कि देश बचाओ भाजपा हटाओ, उसी समय से लालू यादव पर आरएसएस भाजपा का शिकंजा कसना शुरू हो गया और केंद्र सरकार के इशारे पर यह सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। लेकिन 27 अगस्त को जो देश बचाओ भाजपा भगाओ जो रैली गांधी मैदान में की जा रही है, वह रैली होगी। और उस दिन की जो रैली होगी, पटना में रैली नहीं बल्कि रैली में पटना होगा। और हम जान रहे हैं कि भाजपा और उनके शीर्ष नेतृत्व की चूल्हे हिल गई हैं। वो इस प्रकार की कार्रवाई से हमें डराना चाहते हैं। यकीन मानिए, लीगल बैटल जो है मुश्किल आएगी, दिशा और दशा प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, लड़ लेंगे फिर भी, और राजनीतिक लड़ाई मुकम्मल लड़ेंगे और जीतेंगे। और बता दूं आज आपके माध्यम से, इस तरह की हरकतों को अब आवाम समझ रही है, क्योंकि आप ऐसा तमिलनाडु में करते हैं, बंगाल में करते हैं, दिल्ली में कर रहे हैं अपनी नाक के नीचे। ये सब समझ रहे हैं कि विपक्ष को साधने की ये आपका यह नया तरीका है, और ये तरीका हिंदुस्तान के रूल ऑफ लॉ के मिजाज के अनुरूप नहीं है। इधर लालू के आवास पर सीबीआई की छापेमारी हुई और उधर बिहार की सियासत में उबाल आ गया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि लालू ने जो बोया था वही काट रहे हैं। तय करें कि पूरे परिवार, जो आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव एक परिवार की पार्टी है, वो कोई सैद्धांतिक पार्टी या कुछ दूसरे तरह की नहीं है। अब पूरा का पूरा अगर भ्रष्टाचार के आरोप में है तो आपको तय करना होगा। तो ये तो नीतीश कुमार अब मौनी बाबा बनके नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार को जुबान खोलनी पड़ेगी कि नीतीश कुमार आप किसके पक्षधर हैं, सुशासन के पक्षधर हैं या कुशासन के, आप भ्रष्टाचार के पक्षधर हैं या भ्रष्टाचार के विरोध के, ये आपको तय करना नहीं था। और हम गरीबी की जिंदगी जिए हैं, तो बिना किसी व्यापार के, बिना किसी इंडस्ट्री के इतना हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित कहां से किए। इसलिए उन्होंने तो स्वीकारा भी है कि हमारे पास इतनी संपत्तियां हैं, और जितनी उन्होंने स्वीकार ली है वह भी एक बड़ी संपत्ति है। तो इतनी संपत्ति आखिर आई कहां से? तो यह बिल्कुल अवैध रूप से
अपने पास जमा किया हुआ वह धन भ्रष्टाचार में आता है। यह कानून के दृष्टिकोण से बहुत ही बड़ा अपराध है। कानून अपना काम कर रही है, जो कानून अपना काम कर रही है उसका स्वागत है। और सीबीआई आयकर विभाग एकदम विधि सम्मत कार्रवाई कर रही जाकर के है। समझ में उनको आ रहा जाकर के सत्ता का दुरुपयोग का परिणाम क्या होता है। इसमें बीजेपी का कुछ हाथ है? वो जो कह रहे हैं, पूरा परिवार कह रहा है, पूरा आरजेडी कह रहा है, ये बीजेपी वाले करवा रहे हैं सीबीआई। भारतीय जनता पार्टी का कहीं हाथ नहीं जाकर के, उन्होंने स्वयं ऐसा काम किया है, कानून को हाथ में लेने का काम किया है और कानून को धज्जी उड़ाने का काम किया है। स्वयं संबंधित विभाग जो है अपना नियम संगत कार्रवाई कर रहे हैं। प्रेम जी, एक सवाल और की, जिसमें लालू जी ही नहीं है, उनके बेटी का भी नाम आ चुका है, दोनों बेटा का भी नाम आ चुका है। आपको लगता है कि पूरा का पूरा जो खून हुआ है स्वाभाविक है? लालू जी का जो इतिहास रहा है लोगों ने देखा है और 15 वर्षों में लालू जी ने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जिस तरह से संपत्ति को अधिक करने का काम किया है, संपत्ति का दुरुपयोग किया है, पद का दुरुपयोग किया है, वो अब सामने खुलासा होने लगा है। जनता दिख रही जाकर के है और हमारा मानना है एकदम सही कार्रवाई सही समय पर हो रही जाकर के है। लालू पर हमला करने में एनडीए के साथी भी कहीं पीछे नहीं रहे। सरला गुप्ता इस कंपनी की मालिक थी। आज श्री तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी इन कंपनियों के मालिक है। तो 26 साल की उम्र में ये अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक बन बैठे और आज उसी जमीन पर 750 करोड़ का मॉल बनाया जा रहा है। ये तो नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उनकी पहल रंग लाई। भले उसको रंग लाने में और 10-12 साल लगे होंगे। अगर जनता दल ने उजागर नहीं किया होता 2008 में, तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि लालू यादव रेल मंत्री रहते और कौन कौन से घोटालों को अंजाम दिया था। अभी तक जो तथ्य पता चला है उसमें क्या कहते हैं कि जो है उसमें काफी सत्यता है, तो कानून अपना काम कर रहा है। पासवान जी क्या एक के बाद एक कई मामलों में देखिए देखिए हम बतलाते हैं राजनीतिक, ये तो ट्रांसपेरेंसी है। जैसे अभी सीबीआई ने छापामारी किया, सब लोगों के सामने बतला दिया, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, कितना का था, इतना में शेयर खरीदा, इतना में ये हुआ, यहाँ का होटल बेचा गया, यहाँ का ये किया गया, तो सारा का सारा डॉक्यूमेंट्री चीज है। कोई एलिगेशन तो सिर्फ एलिगेशन पर तो नहीं जाएगा ना ये सीबीआई तो अपने जांच के ऊपर में जाएगा। गठबंधन जो हुआ है दोनों नेताओं का, नीतीश का, अब वो देखिए वो नीतीश जी के ऊपर में है कि नीतीश जी अपना सोचे कि क्या करना है, नहीं करना है, रहना है साथ में कि नहीं रहना है। इतना बड़ा चार्जेस क्या कहते हैं कि लग रहा है, इतनी बड़ी क्या कहते हैं सच्चाई सामने आ रही है, तो वो तो नीतीश जी को देखना है कि सुशासन बाबू कब तक भी चला था और इसमें क्या क्या पाए गए अभी तक सामने नहीं आए हैं। हमारे सोच से, व्यक्तिगत सोच है कि आरोप लगना एक बात है और आरोप सिद्ध होना दूसरी बात है। आरोप लग रहे हैं, संगीन अपराध है। हम धन्यवाद देते हैं सीबीआई एजेंसी को, आईटीआई एजेंसी को कि उन लोगों ने त्वरित कार्रवाई की है और करने के उपरांत आज छापा मार रहे हैं। छापा मारने के बाद जो फलाफल आएगा उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन एक चीज जरूर हम कहते हैं, एक रामायण में बात आई है कि जो जस करहि सो तस फल चाखा, तो जो जैसा करता है वैसा पाएगा। अगर गलत किए होंगे तो उसका नतीजा गलत होगा। और एक उदाहरण है कि लालू प्रसाद जी का जो काम और जो बर्ताव रहा है समाज में, उसका फल वो भोग रहे हैं। बहरहाल न तेजस्वी का तेज काम आया और न ही तेज प्रताप की भक्ति। चारा घोटाले में रांची के चक्कर काट रहे लालू के गले में अब रेलवे होटल घोटाला भी शोभायमान हो गया है। बेनामी संपत्ति को लेकर तो सुशील मोदी नाम का ग्रह लालू के कुंडली में परमानेंट बैठ गया है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार की खामोशी भी बहुत कुछ बयान कर रही है। गठबंधन धर्म भी संकट में है और गठबंधन भी धर्म संकट में। पटना से रोहित कुमार और रांची से राकेश कुमार के साथ स्पेशल डेस्क न्यूज इंडिया। लालू यादव और उनके परिवार पर कोई एक आरोप नहीं है, बल्कि आरोपों की लंबी फेहरिस्त है। रिपोर्ट देखिए। बिहार की सियासत में उथल पुथल मची है। लालू और उनके परिवार पर कई आरोप लगे। तमाम मामले भ्रष्टाचार से जुड़े हैं। रेलवे होटल घोटाला,
सीबीआई ने माना कि 2006 में रेल मंत्री रहते लालू ने पद का दुरुपयोग किया। रांची और पुरी के 2 होटलों की देखभाल और मरम्मत के लिए लालू ने टेंडर में गड़बड़ियां की। ये दोनों होटल टेंडर के जरिए सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए। इन्हीं आरोपों के मद्देनजर लालू और उनके परिवार के 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई। चारा घोटाला। 1990 से 1997 के दौरान लालू बिहार के सीएम थे। चारा घोटाला इसी बीच हुआ। आरोप है कि इस घोटाले में बिहार सरकार के राजस्व में 1000 करोड़ की गड़बड़ी की गई। 30 सितंबर 2013 को 14 अन्य के साथ सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को दोषी ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई 2017 को चारा घोटाला केस को दोबारा खोला और कहा कि लालू के खिलाफ दर्ज 4 अन्य मामलों में भी अलग से ट्रायल चलाया जाए। इन दिनों इसी मामले में लालू रांची के राउंड लगा रहे हैं। बेनामी संपत्ति। 20 जून 2017 को आईटी ने लालू और उनके रिश्तेदारों की जब्त की गई 12 संपत्तियों की सूची जारी की। इनमें से कुछ लालू की बेटी मीसा और उनके पति शैलेश की हैं। साथ ही तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, रागिनी और चंदना यादव की संपत्तियां भी इसमें शामिल हैं। बीजेपी नेता सुशील मोदी लगातार बेनामी संपत्तियों के आरोप लगाते रहे हैं। 8000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग केस। मई 2017 में ईडी ने लालू यादव की बेटी मीसा भारती की कंपनी के सीए को गिरफ्तार किया। आरोप 8000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का था। तेजस्वी यादव के खिलाफ केस। लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ बिहार के सबसे बड़े मॉल का प्रमोशन कर रही कंपनी में भारी शेयर रखने का आरोप है। तेज प्रताप यादव के खिलाफ केस। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के खिलाफ कथित तौर पर जमीन कब्जाने और पेट्रोल पंप रखने का आरोप लगा। पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। मीसा, रागिनी और हेमा के खिलाफ केस। लालू की 3 बेटियों के खिलाफ भी शेल कंपनियों में डायरेक्टर होने का आरोप है। लालू यादव पर आरजेडी नेताओं को मंत्री पद देकर उनसे जमीन गिफ्ट लेने का भी आरोप लगा। इसके अलावा रेल मंत्री रहते नौकरी देकर जमीन हथियाने का भी आरोप है। इन तमाम मामलों में जमीनें लालू के बेटों को भी दान में दी गई। बहरहाल लालू यादव पर गिरफ्तारी की तलवार अब लटकी हुई है। महागठबंधन में भी खलबली मची है। यानी आने वाले दिनों में लालू के ग्रह ही नहीं बल्कि बिहार की सियासत भी इधर उधर हो सकती है। स्पेशल डेस्क न्यूज इंडिया। पटना में लालू के 10 सर्कुलर रोड आवास पर राजद के समर्थकों ने हंगामा किया। जैसे ही सीबीआई की टीम लालू के आवास से राबड़ी और तेजस्वी से बातचीत कर बाहर निकली, राजद समर्थकों ने हंगामा शुरू कर मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट की। रुकते अगली खबर का। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और यूपीए गठबंधन के राष्ट्रपति उम्मीदवार मीरा कुमार अपने पैतृक गांव आरा पहुंची, जहां उन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की 31वीं पुण्यतिथि पर उनकी समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं स्थानीय शहीद भवन और बाल हिंदी पुस्तकालय में आयोजित कार्यक्रम में मीरा कुमार ने कहा कि जब भी हमें ऑक्सीजन की कमी होती है तो मैं लोगों के बीच आबो हवा में आकर ऊर्जा ग्रहण करती हूँ। वहीं उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के बारे में मतदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि गांधी जी की विचारधारा को समर्थन करें। करने आए हैं आरा, और आरा आकर के मुझे बहुत शक्ति मिलती है। यहाँ के लोगों का बहुत स्नेह मिलता है, उन्हें धन्यवाद मैं देना चाहूँगी। बापूजी के मूर्ति का अभी तक अनावरण नहीं हुआ। बापूजी अपने ही घर में अपेक्षित हैं, क्या कहेंगे इसका तो मुझे भी बहुत दुख है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कारण क्या मानते हैं? तो मैं भी जानना चाहूँगी कि क्या कारण है, क्यों नहीं हो रहा। जिनके हाथों में ये अधिकार है उनको करना चाहिए।
रांची के बिरसा मुंडा समाधि स्थल से जेवीएम विधायक बंधु तिर्की ने अध्यक्षता में मुस्लिम संगठनों ने रैली निकाली। झारखंड में हुए हिंसा या प्रतिबंधित मांस को लेकर एक समुदाय के विरोध में रैली निकाली गई। लोकतंत्र बचाओ, मानवता बचाओ के नारे लगाते हुए करीब सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल से लेकर के बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा स्थल तक पैदल मार्च किए हैं। इसके द्वारा हम लोग मांग करते हैं कि जो बेगुनाहगार लोगों का जो हत्या किया गया है उनको न्याय मिलना चाहिए और गुनाहगार लोगों को फांसी की सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा उन लोगों को मिलना चाहिए। और साथ में जो लोग आपके जो संगठन है, ऐसे संगठन वैसे संगठन को प्रतिबंध भी लगाने की सरकार से अच्छा, आप एक बड़े अभी हाल के दिनों में रामगढ़ में जो रिपोर्ट आया है, जांच रिपोर्ट आया है, उसमें बेगुनाहगार लोगों को किया गया और कौन गुनाहगार है इसकी भी पुष्टि कर ली गई। भारत सरकार के कोयला सचिव सुशील कुमार धनबाद पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि सभी लोग दूसरी जगह जाने को तैयार है। जल्द ही सभी लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। दरअसल डीसी लाइन के बंद होने के आदेश के बाद लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं झारखंड की चीफ सेक्रेटरी राजबाला वर्मा भी सचिव के साथ मौजूद थे। सांसद पीएन सिंह ने कहा है कि सुरक्षित पुनर्वास सरकार की प्राथमिकता है। किसी भी हालत में भूमिगत आग को बुझाया नहीं जा सकता है। कल को यदि आपका ये आज धनबाद कोयला सचिव और झारखंड सरकार के मुख्य सचिव आए थे। उनके समक्ष जो विस्थापन का मामला है, आग का मामला है, जिसके चलते प्रतिदिन बीसीसीएल खतरे के घंटी बजाकर अपने काम को इतिश्री कर दे रहा है, वह सारे मुद्दे पर बहुत विस्तार से बात रखा। जब ये रिपोर्ट हम लोगों को मिली कि रेलवे लाइन में बहुत खतरा है, किसी भी दिन चलती हुई ट्रेन जमीन के भीतर जा सकती है और भयंकर दुर्घटना हो सकती है, तो हम लोगों ने रेलवे से अनुरोध किया कि इस रेल लाइन को बंद करके तत्काल आग को बुझाने का काम किया जाए। बोकारो के एसपी वाईएस रमेश ने अति नक्सल प्रभावित लुगो पहाड़ में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया, जहां उन्होंने अभियान के दौरान पहाड़ में रहने वाले ग्रामीणों के साथ मुलाकात कर बात की। इस दौरान एसपी ने ग्रामीणों की समस्या भी सुनी। बात प्रभावित क्षेत्र है वो उस इलाके में हम और सीओसी आरपीएफ 26 बटालियन के हम सभी क्षेत्र में भ्रमण किए हैं और सभी जनता से हमने बात किए हैं। मेन जो जनता का जो समस्या है, प्रॉब्लम जो है वो विकास चाहते हैं, नक्सल से उनको कोई मतलब नहीं है। और सभी हमको जहां तक हम उनसे बात करने लगे तो सारे लोग जो है नक्सल विरोधी का जो है नारा लगा रहे थे। जमशेदपुर पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर पैसे निकासी करने वाले एक युवक और कई इलाकों में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। चोर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए हैं, बाकी 2 की तलाश जारी है। पुलिस ने इन लोगों के पास से कई सामान भी बरामद किया है, जिसकी जानकारी सिटी डीएसपी ने दी। दिनांक 20-21-6-17 की रात्रि में गोविंदपुर थाना अंतर्गत और कृति आनंद सिंह एवं बटेश्वर मिश्रा जी के क्वार्टर से ताला तोड़ करके अज्ञात चोर द्वारा उनके पहनने वाला कपड़े और छोटा फ्रिज की चोरी किया था। गोविंदपुर थाना प्रभारी पास के आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर अनुसंधान के क्रम में पता किए, जिसमें 3 व्यक्तियों की संलिप्तता पाई गई। उन तीनों से पकड़ करके पूछताछ किया गया। दुमका के 2 सड़क हादसों में 3 लोगों की जान चली गई। पहली घटना दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दारोसराय डी की है, जहां कांवरियों से भरी बस ने मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। घटना में दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई। दूसरी घटना सरैयाहाट थाना क्षेत्र की है, जहां एक ऑटो ने एक स्थानीय व्यक्ति को टक्कर मारी। घटना में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। दासोराइडी पेट्रोल पंप के पास कांवरिया का बस था और इधर से एक मोटरसाइकिल जा रही थी। वो दोनों में आपस में टक्कर हो गया, जिसमें कि 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दोनों नवयुवक हैं, 20-25 साल उम्र रहा होगा और
घटना के बाद जो दुर्घटना करने वाली बस है उसको जब्त कर लिया गया है MBI कराने के लिए, और दोनों शव को पहचान अभी नहीं हो पाया है कि कहाँ के लोग हैं, लेकिन पहचान की जा रही है और उस संबंध में उनके परिवार को भी घटना के बारे में सूचना दी जा रही है। आगे जैसा आएगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रांची के काके प्रखंड के 2 स्कूली छात्रों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने एक बच्चे का शव बरामद कर लिया है और दूसरे का शव भी मिल गया है। वहीं बच्चों की मौत पर गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल प्रशासन का घेराव किया। अभी जो है सो काके प्रखंड का ईंचापीड़ी पंचायत में पीरूटोला के जदवा तालाब में राजकीय मध्य विद्यालय पीरूटोला ईंचापीड़ी के यहाँ पर टीचर का कमी से 2 बच्चा जो है सो तालाब में डूब के मरने का अभी तुरंत ही खबर हुआ है, और जिसके तहत अभी बच्चा सबको हॉस्पिटल ले जाया गया था। उसके बाद जो है सो दोनों बच्चा का मृत्यु हो गया है। एक बच्चा का आशंका है कि अभी तक भी तालाब में है, लेकिन ना ही प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई हो रही है और ना ही हमारे यहाँ का जो टीचर है जिसको हम लोग बंधक बना लिए हैं उसकी ओर से कोई कार्रवाई हो रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।